यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नीट यूजी एग्जाम की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ये देख सकते हैं, नीट 2026 की परीक्षा फिर से रद्द हो गई। राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया है और इस समय मामला ये ट्रेंड में भी चल रहा है। मतलब देश में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, सरकार हर चीज में सक्षम है, लेकिन भर्तियों को कराना एक सबसे बड़ा रॉकेट साइंस हो गया। पिछले देखे 7-8 सालों में सैकड़ों भर्तियों के एग्जाम रद्द हो चुके हैं और पेपर लीक हो चुका है। सरकार कड़ा कानून भी बना चुकी है, कई राज्यों ने बड़े कानून बनाए हैं, लेकिन पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। अभी बिहार में देखा आपने, एईडीयू का पेपर रद्द हो, और ये नया मामला नीट का है। और राहुल गांधी का ट्वीट है, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपा व्यवस्था ने कुचल दिया है। किसी पिता ने कर्ज लिया है, किसी मां ने गहने बेच दिए। लाखों बच्चों ने रात भर जाकर के पढ़ाई की है और बदले में मिला पेपर लीक। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार, यह सिर्फ नाकामी नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ में अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच करके निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेले। समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीआई जांच होगी। एनटीए ने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया है यहाँ, और एनटीए खुद ही विवादों में आ गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस समय नीट जो है ये टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। ये देखिए नंबर, नीट की जो रैंकिंग है वो 1 पे है। सुबह से जब से ये पेपर रद्द हुआ है, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर नीट का मामला भी बिहार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि बिहार में नीट परीक्षा में साल भर गैंग एक्टिव थी, 7 लाख रुपए में एक सीट की डील हुई थी। ये देख सकते हैं आप लोग नीचे। और भी ये देखिए बहुत सारे टीचर, राहुल गांधी का बयान, ये देखिए आप लोग, ये एनटीए का है, एनटीए ने ये अपडेट किया है। और अब लोग तो एनटीए के खिलाफ भी इस समय भड़के हुए हैं। इतनी सुरक्षा, आखिरकार कैसे पेपर लीक हो गया? ये देखिए आप लोग, नीट पेपर लीक को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा। और पेपर नासिक से हरियाणा आया सूत्र और हरियाणा से जयपुर पहुंचा और सैंपल पेपर के रूप में दिए गए थे। नीट यूजी को लेकर के राजस्थान खुलासा, सैंपल पेपर के 100 पेपर में आ गए। जो सैंपल पेपर जारी किया गया था उसी जो प्रश्न है वो मैच कर गए। केरल से सीकर आया था सैंपल पेपर और राजस्थान एसओजी, और सैंपल पेपर में लाखों रुपए में बेचा गया। ये देखिए सारी न्यूज पेपर में ही आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर, पिछले साल भी ये बवाल हुआ था नीट पेपर को लेकर के, पिछले साल भी यही हुआ था। सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान है, बहुत सारे लोगों का बयान है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और अब ये सरकार सोचे इस बारे में कि जो बड़े बड़े दावे करती है आखिरकार कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ये शासन वो प्रशासन, पार्टी विद डिफरेंस, कहीं कुछ, लेकिन पेपर इससे नहीं हो पा रहे हैं इस सरकार से। हाँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार से। और ये देखिए यहाँ पर एक छात्रा का दर्द सुन लीजिए। छात्रा ये क्या कर रही है आप लोग? मेरा ये मानना है कि नीट एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो बहुत से पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट और जेईई मेंस के एग्जाम। अगर नीट के पेपर में वापस से रीनीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है, जैसे कि दे हैव जीपीएस क्रैक्ड व्हीकल्स, तो फिर ऐसी चीजें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन दो जो उनको, ये तो आप सब समझते हैं। और केजरीवाल उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूँ। ये देखिए आप लोग, सुमन, सबसे बड़ा पहलू कि 700 में से 600 छात्रों से बातचीत करते हैं। मतलब नीट की जो प्रशासन, मतलब ये है कि सबसे पहले एनटीए आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से भर्तियां करवाती है, किस तरीके से परीक्षा करवाती है कि परीक्षा से पहले ही पेपर स्लिप हो जाता है, पेपर वायरल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी की तरफ से ये देखिए, परीक्षा नहीं है, नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जला करके पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये पहली बार नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक। ये राहुल गांधी का बयान है कि 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा हुई है, 48 बार। पर बेशर्म एनटीए ने एक नोटिस जारी किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है और इसकी सीबीआई जांच होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अप्रूवल से, हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 May 2026 and to reconduct the examination on dated
डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, इसके बारे में अलग से तारीखें आपको बताई जाएंगी। और इसकी जांच को लेकर के भी कहा कि सीबीआई इस केस की जांच करे। और यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी बताए गए हैं। तो इससे क्या होता है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इस सरकार की व्यवस्था को लेकर के। अगली सूचना खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के है। खंड शिक्षा अधिकारी के भर्ती के नोटिफिकेशन में अभी देरी होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, आज ही का पेपर है। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के आज बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे विभिन्न आरोपों में 2 वर्ष में 15 बीईओ निलंबित किए गए हैं। और अगला ये है, कार्रवाई के घेरे में 104 खंड शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा विभाग में 100 से ज्यादा खंड शिक्षा अधिकारियों पर चल रही विभागीय कार्रवाई के कारण विद्यालयों के पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में बीईओ के 1031 सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में 859 अधिकारी कार्यरत है, जबकि 172 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त 104 खंड शिक्षा अधिकारी विभिन्न आरोपों के चलते कार्रवाई के दायरे में हैं। इनमें 15 अधिकारी निलंबित चल रहे हैं, अभी जिनकी बात हो रही थी, जबकि 89 के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है। और इस स्थिति में बीईओ की कमी के कारण एक अधिकारी पर 2 या अधिक विकास खंडों का अतिरिक्त प्रभार है। इससे विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, शिक्षण गुणवत्ता की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में निरीक्षण कम होने से पढ़ाई के साथ साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ने की शिकायतें आ रही हैं। तो जब कमी होगी तो ये होगा ही, लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि भर्ती को लेकर के। तो लास्ट में दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को, ये आज का पेपर है, भरने की प्रक्रिया नियमावली में संशोधन के कारण अटकी हुई है। यानी कि जितने भी पद प्रमोशन वाले थे, अब उसके लिए सीधी भर्ती होगी, ये नियमावली में बदलाव करना है। मैंने आपसे कहा भी था, आपको मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन में अभी देरी होगी। इस साल थोड़ा बहुत उम्मीद केवल और केवल आरोप की भर्ती के विज्ञापन को लेकर की है। बहुत ज्यादा उम्मीद इस साल उसकी भी नहीं है। वो भी हो सकता है अगले साल चली जाए। मैं झूठा दिलासा नहीं दिलाता, मैं स्पष्ट जानकारी देता हूं आप लोगों को। जो मुझे जानकारी मिली है कि आरओ की वैकेंसी पाइपलाइन में जरूर है और खंड शिक्षा अधिकारी में अभी देरी है। और अनुमोदन के उपरांत ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचन मिलने पर विज्ञापन जारी, चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो अभी संशोधित नियमावली शासन भेजी गई है, तो ये नियमावली बनेगी, फिर लोक सेवा आयोग आएगी, फिर अधियाचन आएगा नया वाला, उसके बाद में चयन प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी साल चेयरमैन वगैरह का जो है ट्रांसफर भी है, सचिव जी नए आए हैं। पुरानी जो भर्तियां चल रही हैं, परीक्षाएं चल रही, शिक्षक भर्तियां, एलटी प्रवक्ता, जीडीसी वगैरह, ये भी बहुत सारा काम भी है। तो इस साल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।